डबल से ज्यादा एक्सेल वाला ये आदमी जिसके गानों से अगर ऑटो ट्यून हटा दिया जाए तो ये जियान को भी पीछे छोड़ देगा। और हमारे ये टुनटुन भैया जिसके गाने तो ढिंचैक दीदी को भी टक्कर देते हैं। लेकिन भाई लोग सबका मजाक चलेगा, लेकिन इस दीदी का मजाक हम बिल्कुल नहीं सहेंगे क्योंकि इनकी आवाज तो कोयल से भी ज्यादा सुरीली है। ढिंचैक पूजा के गाने तो हम नहाते हुए, खाते हुए और सोते हुए भी सुनते हैं। इनफैक्ट हमारे तो सुबह के अलार्म में भी ढिंचैक पूजा के ही गाने बजते हैं। बस फर्क इतना है कि रोज अलार्म से पहले ही हमारी नींद खुल जाती है। ये दीदी कैरी मनाटी को कहती है कि फेमस होने के लिए मुझ पर वीडियो बनाता है, मतलब कुछ भी यार। अब सपेरे जैसी दिखने वाली इस दीदी का नाम आ ही गया है तो इनका कच्चा चिट्ठा भी खोल ही देते हैं। वैसे तो कुछ दिनों से मैडम कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन आज भी इन्होंने गाना गाना नहीं छोड़ा है। मैंने सेल्फी ले लिया। गाने के ब्रांड एम्बेसडर तो हमारी इंडिया की शान है। इनके गाने पर लाइक और व्यूज तो ऐसे आते हैं जैसे ये तो हमारी श्रेया घोषाल है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि टोनी भैया इनसे इंस्पायर हुए हैं या ये टोनी भैया से इंस्पायर हुई है। वैसे यार ये भी तो हो सकता है कि पहले इसने टोनी भैया से क्लासेस दी हो। लेकिन जो भी कह लो, दीदी में एक सबसे बढ़िया टैलेंट है कि दीदी वक्त के साथ और बुरा, हद से ज्यादा बुरा, मतलब बुरे से बुरा गाना गा लेती है। ढिंचैक दीदी इतनी ज्यादा टैलेंटेड है कि कोई ने अगर चप्पल मार देना तो ये उस पर भी गाना बना देंगी। इस मैडम को खुद के गानों पर इतना घमंड है कि कहती है कि लोग मुझे रोस्ट करने के बहाने खुद फेमस होना चाहते हैं। अरे वाह दीदी वाह। भाई से कोई समझाएगा कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं ताकि इसके सदमे जैसे गानों से लोग दूर रहे। मतलब ये दीदी हर चीज पर गाना बना देती है। दीदी स्कूटर पर घूम रही है तो इस पर गाना बना लिया, सेल्फी ले रही है तो उस पर गाना बना दिया। इतना ही नहीं, इनके गानों का नाम मेरी गाड़ी 2 सीटर, भाई 4 सीटर भी होगी तो तुम कौन सी सुरीली बन जाओगी। इसके अलावा इनके गानों के नाम है जाऊं मैं प्लेन में, दिलों का शूटर, फेक मत। भाई जिस तरह के गाने बना रही है ना, बस कोई मेरे लिए इतना कर दे कि कोई इसे एक दिन उठाकर कहीं फेंक दे। लेकिन टुनटुन कक्कड़ यानी कि टोनी कक्कड़ का नाम लिया है तो इनकी भी बात कर ही लेते हैं। ये भाई साहब गानों में रायता फैलाने के लिए ढिंचैक पूजा का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ढिंचैक दीदी कम से कम अपने गानों में 10 लाइनें तो ले लेती है, लेकिन अगर इनके गाने के लिरिक्स गूगल पर सर्च किए जाए एक ही लाइन 50 बार लिखी हुई आती है। लेकिन ये सब छोड़ो, कई गानों में तो 4 लाइन होती है और वो भी दूसरे गाने से चुराई हुई। भाई साहब ना तो गाने लिख पाते हैं और लिख भी लेते हैं तो गाते भी खुद ही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है जो आवाज आप सुन रहे हैं वो रियल है? बिल्कुल भी नहीं यार। लेकिन ये जनाब हर गाने में अपनी आवाज एडिट करके बदल देते हैं, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसके बावजूद भी इनके गाने कानों को टॉर्चर करते ही है। मतलब सोच लीजिए यार, इस भाई साहब की आवाज को तो एडिटिंग मशीन भी अच्छा नहीं बना पा रही है, लेकिन फिर भी ये भाई साहब गाना खराब करना नहीं छोड़ रहे हैं। भाई क्या चाहते हो, तुम्हारे गाने सुन सुनकर हम मर जाए? वैसे भाई लोग, आपने इनका 12 लड़के गाना सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो कभी सुनना भी मत, क्योंकि इस गाने में भाई ने 4 लाइनों के सिवा और कुछ गाया नहीं है। इस गाने की खास बात यह है कि गोबर जैसा ये गाना लिखा भी इन्होंने खुद ही है। भरोसा नहीं हो रहा तो आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। गाना बस 2 मिनट 23 सेकंड का है। ऐसा लगता है कि गाना नहीं बस प्रोमो आया है, जिसको म्यूजिक भी ये भैया खुद ही दे रहे हैं। लिरिक्स भी टुनटुन भैया ने खुद ही लिखे हैं, प्रोड्यूस भी खुद किया और गाया भी खुद है। इस जनाब ने इस गाने को लिखने में इतनी मेहनत की है कि बस 4 लाइनें ही लिख पाए। और खास बात यह है कि इन 4 लाइनों को ना 2 बार ये गाती है, 2 बार इनकी दीदी गाती है और बस इतने में गाना खत्म हो जाता है। वेल, हमें इससे भी ज्यादा झटका तो ये देखकर लगा कि भाई साहब के इस गाने पर 1.3 मिलियन लोगों ने लाइक भी किया है। भाई कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। खैर, इनके तो गानों के नाम भी दुनिया से अलग ही होते हैं, जैसे कुर्ता पजामा, बिजली की तार, बूटी शेक, नंबर लेकर। भाई ना तो ये गाने के लिरिक्स ढंग से लिख पा रहे हैं और ना ही गाने का नाम। लेकिन जो भी है दोस्तों, ढिंचैक दीदी का रिकॉर्ड तो टोनी भैया ही तोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जियान लाइट के बारे में आपका क्या कहना है? बादशाह, पहले ये भाई साहब सिर्फ एल्बम गाया करते थे, लेकिन जैसे ही हनी सिंह गायब हुए तो सारी लाइमलाइट इन्होंने बटोर ली। लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आज भी लोग हनी सिंह को याद करते ही हैं। दोस्तों, एल्बम से सीधा बॉलीवुड में कचरा फैलाने वाले इस भाई साहब का कोई भी गाना अगर आपने बिना ऑटो ट्यून किए सुन लिया तो आप अपने कानों में उंगली डाल लोगे। भाई कोई इतना बेसुरा कैसे गा सकता है? इस आदमी को बॉलीवुड में गवाया जा रहा है। हाँ, जब टोनी और नेहा दीदी जैसे लोग गाना गा सकते हैं तो यार इन्हें भी मौका क्यों नहीं मिलेगा? और ये सब छोड़ो यार, जो आदमी खुद बिना ऑटो ट्यून के नहीं गा सकता वो इस छोटे बच्चे को अपने साथ गाने का ऑफर दे रहा है। मतलब भाई कुछ भी हो रहा है। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब साल 2020 में YouTube पर टॉप 5 राइटर्स की लिस्ट निकली थी, उसमें पहले नंबर पर इन भाई साहब का नाम था। हैरान लगता है लिस्ट निकालने वाला बंदा भी ढिंचैक पूजा का फैन था। और ये तो और कुछ भी नहीं, टॉप 5 लिस्ट में 5वें नंबर पर बादशाह भाई थे। यार टुनटुन भैया का ऐसे दिल तो नहीं तोड़ना चाहिए था। ये तो बात बहुत गलत है। खैर दोस्तों, जब इतने लोगों की बात हो गई है तो नेहा दीदी की भी बात कर ही लेती है। ये मैडम खुद को इतना ज्यादा सुरीला समझती है कि इनके सुर के चक्कर में हमारे कानों से खून आने लगता है। वीडियो बनाने के चक्कर में एक आधा गाना हमने भी गलती से सुन लिया, बस कान के पर्दे फटते फटते बचे। मतलब कैसे कैसे लोग सिंगर बन गए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मैडम अच्छा नहीं गाती, बिल्कुल गाती हैं, वो भी तब जब इनके गानों को एडिट कर दिया जाता है, क्योंकि बिना ऑटो ट्यून के तो ये दीदी फटे स्पीकर की तरह नजर आती है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप इनका कोई लाइव कॉन्सर्ट उठा के देख लो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर इनके कॉन्सर्ट में जाने वाली भीड़ क्या पैसा देकर बुलाई जाती है या इन लोगों को अपने कानों
के पर्दे फाड़ने का शौक ज्यादा है। खैर ये तीनों भाई बहन एक जैसे ही हैं, कहीं भी जाना, रोना धोना और अपनी मिर्ची से भी ज्यादा तीखी आवाज से लोगों के कान फाड़ने। एक है अरिजीत भाई साहब जो ऐसा सुरीला गाते हैं कि सुनकर किसी का रोने का मन करने लग जाता है, और एक है श्रेया घोषाल जी जो इतनी ज्यादा सुरीली है कि उनको किसी बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वही दूसरी तरफ एक बादशाह और नेहा जैसे सिंगर भी हैं, जिनके गाने सुनने के बाद इसलिए रोना पड़ेगा कि कोई इन्हें चुप करवा दो। वेल दोस्तों, आज की सिंगर्स की लिस्ट में बस इतना ही। अगर आपका इनमें से कोई फेवरेट सिंगर है जिसके बारे में सुनकर आपको भी बुरा लग गया हो तो भाई लोग दिल पर नहीं लेने का, कमेंट में बस अपने फेवरेट और वाहियात सिंगर का नाम मेंशन करिएगा।